हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रेट। आज की क्लास में सुपर टेट एग्जाम के लिए शिक्षण कौशल का हमारा पहला टॉपिक रहेगा वैदिक, बौद्ध एवं मुस्लिम शिक्षा, जिसमें आज की क्लास में हम वैदिक शिक्षा को यहाँ पे विस्तार से कवर करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पे इतिहास देखेंगे। प्रारंभिक शिक्षा का इतिहास कुछ इस प्रकार से रहा। जो वैदिक शिक्षा थी ये 2500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक रहा तथा इसका जो सेंटर था वो गुरुकुल था। और यहाँ पे याद रखिएगा, वैदिक शिक्षा में विद्यारंभ, उपनयन और समावर्तन ये संस्कार हुआ करते थे। इन सभी को हम विस्तार में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आया बौद्ध शिक्षा, जो कि 500 से लेकर 1200 तक रहा। इसमें जो शिक्षा का केंद्र थे वो याद रखिएगा मठ और विहार हुआ करते थे और इसमें प्रवज्य संस्कार और उपसंपदा संस्कार हुए थे। इसके बाद आता है मुस्लिम शिक्षा, जो कि 1200 से लेकर 1700 एडी तक रहा। इसमें शिक्षा केंद्र मकतब और मदरसे हुआ करते थे तथा इसमें बिस्मिल्लाह खान एक रस्म होती थी। तो इन सभी को हम विस्तार में पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में हम वैदिक शिक्षा को यहाँ पे कंप्लीट कवर करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पे वैदिक शिक्षा का अर्थ एवं विशेषताएं याद रखिएगा। शिक्षा का जो अर्थ है यहाँ पे देखेंगे, शिक्षा के दो अर्थ होते हैं। पहला होता है संकुचित अर्थ, दूसरा व्यापक। संकुचित अर्थ का अर्थ होता है कि यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन एंड गुरुकुल, अर्थात गुरुकुल में ही जो एजुकेशन प्राप्त की जाती थी, या वर्तमान में हम कह सकते हैं स्कूलों में जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो संकुचित शिक्षा है। और व्यापक शिक्षा का अर्थ है लाइफ लॉन्ग लर्निंग टू बिकम ए गुड सिटीजन, अर्थात जीवन पर्यंत चलने वाली जो शिक्षा होती है वो यहाँ पे व्यापक शिक्षा कहलाती है। इसकी जो विशेषताएं थे याद रखिएगा, वैदिक शिक्षा को यहाँ पे शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है और ये शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क थी और ऋषि मुनियों के ये अधिकार क्षेत्र में थी। ये की पॉइंट आपको याद रखना है। और गुरुकुल के जो आय के साधन थे वो थे भिक्षाटन, राजा द्वारा सहयोग और गुरु दक्षिणा। शिष्य को दिया गया ज्ञान अर्थात शिक्षा के उपरांत जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो गुरु यहाँ पे एक गुरु दक्षिणा लिया करते थे। जैसे वर्तमान समय में आप कोई भी बैच लेते हैं तो बैच लेते समय इस समय पहले ही फीस तय होती है, किसी की 999 और किसी की यहाँ पे 1500। तो ये जो रेट यहाँ पे पहले ही ले लिए जाते हैं ये वैदिक कालीन टाइम में यहाँ पे गुरु दक्षिणा नाम से बाद में ली जाती जब शिक्षा खत्म हो जाती थी। किंतु वर्तमान समय में शिक्षा एक बिजनेस के रूप में चलता है तो यहाँ पे आपसे पैसे पहले ही ले लिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे वैदिक शिक्षा के प्रमुख संस्कार, जिसमें सबसे पहले आता है विद्या आरंभ संस्कार। याद रखिएगा, विद्या आरंभ संस्कार यहाँ पे घर पर ही ये संस्कार किया जाता है और इसे प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता था तो ये विद्या आरंभ संस्कार यहाँ पे किया जाता था। इसके बाद यहाँ पे उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार जब बच्चा उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होता था तो उपनयन संस्कार होता था। और समावर्तन संस्कार अर्थात जब वो शिक्षा पूर्ण कर लेता था तब ये समावर्तन संस्कार हुआ करता था। अब यहाँ पे इनको हम विस्तार से देखेंगे। सर्वप्रथम है विद्या आरंभ संस्कार, या इसे हम चूड़ा कर्म संस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, जब बच्चे की आयु 5 वर्ष हो जाती है तो ये विद्या आरंभ संस्कार, ये चूड़ा कर्म संस्कार यहाँ पे किया जाता है। ये कुल पुरोहित द्वारा घर में ही होता है और थाली में चावल के दानों पर वर्णमाला लिखना इस प्रकार से वैदिक काल में सिखाया जाता था। जैसे चावल ये ले लिए गए थाली में और इसमें ही ये कोई भी अक्षर यहाँ पे सिखाए जाते थे। तो विद्या आरंभ संस्कार को चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं और ये वैदिक कालीन से संबंधित है। जब बच्चा 5 वर्ष की आयु हो जाती थी तो घर में ही ये शिक्षा प्रारंभ कर दी जाती थी। इसके बाद आता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार इसका अर्थ होता है घर की ओर लौटना, अच्छा अर्थात गुरु दक्षिणा इज गिवन। यहाँ पे याद रखिएगा, जब ये संस्कार होता था तो ये जो गुरु होते थे 3 आदेशों का पालन करना होता था। सत्य बोलना, धर्म का पालन करना और स्व अध्याय करना, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का अर्थ आपको समझना बेहद आवश्यक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना, टेकिंग नियर द गुरु। यहाँ पे याद रखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्ण में ही ये संस्कार होता था। जो शूद्र लोग होते थे उनको यहाँ पे उपनयन संस्कार नहीं दिया जाता था, इस बात को याद रखिएगा।
जो ब्राह्मण वर्ग के लोग होते थे, इनकी आयु जब 8 वर्ष हो जाती थी तब ये उपनयन संस्कार होता था। और उपनयन संस्कार की शुरुआत एक गायत्री मंत्र के द्वारा होता था और बसंत ऋतु में इनको यहाँ पे एडमिशन दिया जाता था। और जो ब्राह्मण वर्ग के लोग होते थे, ये काले हिरण की खाल यहाँ पे पहना करते थे। क्षत्रिय वर्ण के जो लोग होते थे, इनकी आयु 10 वर्ष पूर्ण होने पर त्रिष्टुप मंत्र द्वारा इनका उपनयन संस्कार होता था। और इनका एडमिशन याद रखिएगा ग्रीष्म ऋतु में होता था और धब्बेदार हिरण की खाल ये पहना करते थे। नेक्स्ट है वैश्य वर्ण के लोग, जब 12 वर्ष की आयु हो जाती थी तब इनका याद रखिएगा एडमिशन जगती मंत्र के द्वारा होता था। और ये शरद ऋतु में इनका एडमिशन होता था और बकरे के खाल ये पहना करते थे। तो आपको ये याद रखना है, जो उपनयन संस्कार है इसमें ब्राह्मण वर्ण के जो स्टूडेंट थे वो 8 वर्ष की आयु में गायत्री मंत्र के द्वारा बसंत ऋतु में काले हिरण के खाल पहना करते थे। क्षत्रिय वर्ण के लोग 10 वर्ष की आयु में इनका एडमिशन होता था, त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा इनकी शुरुआत होती थी और ग्रीष्म ऋतु में इनका एडमिशन होता था और धब्बेदार हिरण की खाल पहना करते थे। वैश्य वर्ण के लोग 12 वर्ष की आयु में जगती मंत्र का यहाँ पे उल्लेख किया जाता था जब इनका एडमिशन होता था। शरद ऋतु में एडमिशन और बकरे की खाल ये पहना करते थे। अब यहाँ पे देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की उपाधियाँ एवं विद्यार्थी। याद रखिएगा, जब बालक को यहाँ पे एक वेद का यहाँ पे ज्ञान हो जाता था तो उसे यहाँ पे स्नातक कहा जाता था। और 12 वर्ष की ये जो एक वेद यहाँ पे पढ़ा जाता था, ये 12 वर्ष तक यहाँ पे पढ़ाई इनकी चलती थी। याद रखिएगा, एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहा जाता था और ये एक वेद का ज्ञान होने में याद रखिएगा 12 वर्ष का समय लगता था। जब बच्चा 2 वेदों का ज्ञाता हो जाता था तो उसे वसु कहा जाता था और इसके लिए 24 वर्ष का समय लगता था, क्योंकि एक वेद के पढ़ने में 12 वर्ष का समय लगता है तो 2 वेद पढ़ने में यहाँ पे 24 वर्ष का समय लगेगा। और 2 वेद के ज्ञाता को यहाँ पे वसु कहा जाता था। 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहा जाता था और 36 वर्ष का समय लगता था। और 4 वेदों के ज्ञाता को यहाँ पे आदित्य कहा जाता था और 48 वर्ष का यहाँ पे समय लगता था। जो स्टूडेंट अर्थात वैदिक कालीन में जो शिष्य होते थे उन्हें ब्रह्मचारी, कुलवासी और अंत्यवासी नाम से यहाँ पे बुलाया जाता था। तो आपको ये क्रम याद रखना है, स्नातक, वसु, रुद्र, आदित्य। 1 वेद, 2 वेद, 3 वेद, 4 वेद। 1 वेद पढ़ने में 12 वर्ष तो 2 वेद में 24 वर्ष, 3 वेद में 36 वर्ष और 4 वेद पढ़ने में 48 वर्ष का समय लगता था। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रकार, विधियां एवं अनुशासन। शिक्षा का जो प्रकार था वो याद रखिएगा, लौकिक शिक्षा और पारलौकिक शिक्षा 2 प्रकार से बटे थे। लौकिक शिक्षा के अंतर्गत सांसारिक शिक्षा आती थी और पारलौकिक शिक्षा के अंतर्गत यहाँ पे याद रखिएगा मोक्ष प्राप्त से रिलेटेड यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। जो शिक्षण विधियाँ थी वो वैदिक कालीन में आपको ज्ञात है कि मौखिक शिक्षा विधि थी और कंठस्थ एवं चिंतन थी। अर्थात पहले यहाँ पे कॉपी या पेन यहाँ पे नहीं चलते थे। जो भी शिक्षा विधि दी जाती थी अर्थात जो शिक्षा दी जाती थी वो मौखिक रूप से इनको सीखना होता था। बहुत ही एकाग्र मन से ये शिक्षा ग्रहण करते थे, उसको कंठस्थ करते थे और बार बार चिंतन अर्थात रिवीजन करते थे, जिससे उनकी जो शिक्षा थी वो यहाँ पे पूर्ण हो सके। साथ में शिक्षण की विधियों में प्रश्नोत्तर पूछे जाते थे, समस्या समाधान, व्याख्या विधि, वाद विवाद ये होते थे, जिससे इन सारी चीज़ें बहुत ही जल्द यहाँ पे याद हो जाती थी। अनुशासन याद रखिएगा, बहुत ही कठोर अनुशासन था। इसको याद रखिएगा, अर्ली राइजिंग, गुरुकुल क्लीनिंग और सेलिबेसी कंट्रोलिंग सेंसेस। अर्थात सुबह जल्दी उठना होता था, गुरुकुल को साफ करना होता था, ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य था और इंद्रिय संयम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो कुछ इस प्रकार से ये अनुशासन था। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलेंगे, वैदिक शिक्षा के केंद्र एवं विदुषी महिलाएं। जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे वो याद रखिएगा, यहाँ पे पहला था तक्षशिला, दूसरा मिथिला, प्रयाग, काशी और कांची। ये यहाँ पे शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे वैदिक काल में। और जो प्रमुख विदुषी महिलाएं थी वो थी यहाँ पे याद रखिएगा अपाला, घोषा और गार्गी। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैदिक काल में। नेक्स्ट है वेद। अब यहाँ पे देखेंगे वेद को समझ लेते हैं, क्योंकि वैदिक काल हम पढ़ रहे हैं तो वेद को भी जानना आवश्यक है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। और वेद के रचयिता कौन है तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। अर्थात इनका पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। तो वेद के
जो यहाँ पे रचयिता हैं वो कौन है? वेद व्यास हैं। आपने जीके में इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। और इसके अंतर्गत ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद और संहिता ये आते हैं। और कुल वेद कितने हैं? तो कुल वेद याद रखिएगा, कुल वेदों की संख्या यहाँ पे 4 है। सबसे पहला वेद आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें याद रखिएगा 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं और 10,462 या 60 मंत्र हैं। और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो ब्राह्मण होते थे उन्हें होत्री कहा जाता था। सबसे प्राचीन वेद याद रखिएगा, जो सबसे पुराना मंडल दूसरे और 7वें माने गए हैं और सबसे जो नवीन मंडल है वो पहले और 10वें यहाँ पे माने गए हैं। ऋग्वेद के प्रमुख मंडल एवं तत्व यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरे मंडल में याद रखिएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और ये गायत्री मंत्र याद रखिएगा विश्वामित्र द्वारा यहाँ पे रचा गया है। और गायत्री मंत्र सूर्य, सविता देवता को यहाँ पे समर्पित है। जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख तीसरे मंडल में है और ये विश्वामित्र द्वारा रचा गया है। और गायत्री मंत्र सूर्य देवता को यहाँ पे समर्पित है। सूर्य को सविता भी कहा जाता था। 9वां मंडल में याद रखिएगा ये सोम देवता को यहाँ पे समर्पित है। और 10वां मंडल याद रखिएगा सबसे नया मंडल है और शूद्र का वर्णन यहाँ पे 10वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में देवता एवं नदियाँ। जो सरस्वती थी वेद में याद रखिएगा मातेतमा जो नदी थी उसे सबसे अच्छी माँ कहा जाता था। देवतमा नदी को याद रखिएगा सबसे अच्छी देवी और नदी तमा को सबसे अच्छी नदी यहाँ पे माना गया है। और सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। इंद्र देवता को याद रखिएगा सबसे यहाँ पे टॉप गॉड थे ये। और याद रखिएगा 250 सूक्ताशिष नदियाँ हैं और इनको पुरंदर किलों को तोड़ने वाला और गॉड फॉर वार, रैन स्टॉर्म अर्थात युद्ध, वर्षा और आंधी के देवता से नाम से इनको सम्मानित किया जाता था इंद्र देवता को। नेक्स्ट है वैदिक देवताओं को वर्गीकरण देखेंगे। जो पृथ्वी के देवता माने जाते थे वो थे अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति और सोम। आकाश के देवता सूर्य, विष्णु, मित्र, पूषण और अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र और वायु ये माने जाते थे। नेक्स्ट यहाँ पे वेद देखेंगे यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में रचा गया है, कर्मकांड प्रधान है और यहाँ पे जो पाठ करने वाले ब्राह्मण होते थे उन्हें अर्धयु कहा जाता था। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है सामवेद। साम का अर्थ होता है यहाँ पे गायन या संगीत या गायन और भारतीय संगीत के जन्मदाता याद रखिएगा सामवेद को यहाँ पे कहा जाता है। एक बार इनको पुनः देख लेते हैं। जो ऋग्वेद था, ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद थे। इनके रचनाकार वेद व्यास थे। 10 मंडल थे जिसमें 2 से 7 सबसे प्राचीन और 10वां यहाँ पे नवीनतम माना गया है। जो रचनाओं की संख्या थी 10,462 थी और 1028 श्लोक थे। इसमें बहुत से देवता को यहाँ पे माना गया है और जिसमें से गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है, विश्वामित्र द्वारा रचित है और सूर्यदेव को समर्पित है। सबसे पवित्र नदी याद रखिएगा सरस्वती मानी गई है। सामवेद संगीत के जन्मदाता माने गए हैं। 1810 के लगभग यहाँ पे छंद है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में रचे गए हैं। कर्मकांड का यहाँ पे ज्ञान है। अथर्ववेद सबसे नया एवं अंतिम वेद है। इसमें याद रखिएगा तंत्र मंत्र, जादू टोना का उल्लेख मिलता है। वशीकरण रोग निवारण से संबंधित है। 20 अध्याय और 731 यहाँ पे सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इसके जो प्रमुख संस्कार होते थे वो थे यहाँ पे विद्या आरंभ संस्कार। 5 वर्ष की आयु में घर पर ही ये किया जाता था। उपनयन संस्कार गुरु के पास ले जाना होता था जो कि 8 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ पे ब्राह्मण वर्ग के लोगों के लिए 8 वर्ष की आयु थी, क्षत्रिय के लिए 10 वर्ष, वैश्यों के लिए यहाँ पे 12 वर्ष थी। समावर्तन संस्कार शिक्षा समाप्त कर घर लौटना जब होता था बालकों का तो यहाँ पे समावर्तन संस्कार हुआ करता था। याद रखिएगा सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। व्याकरण की प्रथम रचित पुस्तक अष्टाध्यायी है जो कि पाणिनि द्वारा लिखा गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदांगों की संख्या 4 है जिसमें प्रत्येक के 4 भाग हैं। वेदांगों की संख्या याद रखिएगा 4 हैं। विदुषी जो महिलाएं थी वैदिक काल में वो थी अपाला, गार्गी और मैत्री। गुरुकुल की आय के साधन थे भिक्षा, राजाओं द्वारा दान, गुरु दक्षिणा। और वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम याद रखिएगा संस्कृत भाषा थी।
इसी के साथ आज की ये जो हमारी पहली क्लास थी सुपर टेट से रिलेटेड वैदिक शिक्षा, ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक बार वीडियो को सभी छात्र लाइक जरूर कर दीजिएगा और उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।